ऊना में स्नेक्स भी पाए जाते हैं। अगर हम ऊना की बात करें तो यहाँ पे 3 तरह के जो जहरीले सांप हैं जो कॉमनली पाए जाते हैं, वो किंग कोबरा है, रसल वाइपर है, क्रेट है। इसके साथ ही एक पिट वाइपर होता है, वो भी पाया जाता है, नदरन वाइट लिप्ड पिट वाइपर वो भी पाया जाता है। ये चारों ही जो जहरीले सांप हैं तो कॉमनली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि ड्राई एरिया है, तो अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें। मैंने थोड़ी देर एक प्रेजेंटेशन भी दी थी, मैंने उसमें भी हम लोगों को बताते हैं कि जो मेजोरिटी ऑफ बाइट्स हैं इन पॉइजनस स्नेक्स की, मेजोरिटी ऑफ बाइट्स जो ड्राई बाइट्स होती हैं, जिसका मतलब है कि वो वेनम जो है वो इंजेक्ट नहीं करते हैं। तो 80 to 90% बाइट्स आर ड्राई बाइट्स। परंतु अगर जहरीली बाइट्स भी है, वेनमस बाइट भी कही है उन्हें, तो डेड बाइट जिसको हम बोलते हैं, तब भी हमें खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पे सभी जगह पे जो है एंटी वेनम सभी हॉस्पिटल्स में उपलब्ध हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। पेशेंट को इमिडिएटली जो है आप हॉस्पिटल लेके जाएं। अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो आजकल बरसात का सीज़न है, इनके घरों में जो है बिल वगैरह में रहते हैं तो पानी भर जाता है, जिसके कारण प्राय इनकी मूवमेंट जो है ज़्यादा देखी जाती है। और दूसरा जो है इनके फूड जो है बेसिकली फ्रॉग्स हैं, रैट्स हैं, तो बरसातों में फ्रॉग्स की अवेलेबिलिटी भी घर के आसपास काफ़ी बढ़ जाती है, तो इस कारण जो है इनकी जो है मूवमेंट घरों के आसपास देखने को मिलती है। अगर हम घरों में ही देखें, अगर ये घरों में अगर आ जाते हैं तो बेसिकली जो है ये कुछ कॉर्नर्स वगैरह में जो है अपने आप को छुपा लेते हैं। तो ऐसी जगहें जहाँ कॉर्नर है या फिर आपने कुछ टाइट सी चीज़ें रखी हुई है जहाँ पे ये अपने आप को छुपा लें, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, सावधानी बरतें, उन थोड़ा सा अलर्ट रहें, एक्टिव रहें। ये वाइपर्स की वैरायटियाँ, हिमालयन पिट वाइपर्स बेसिकली वाइपर हैं, सो स्केल्ड वाइपर। ये सांप हमारे यहाँ पे भी पाया जाता है थोड़ा जंगलों में, ये हरे रंग का होता है, नदर्न वाइट लिप्ड पिट वाइपर। तो ये बिल्कुल ग्रीन कलर का है, पेड़ पे बैठा होगा तो नोटिस करना बड़ा ही मुश्किल होता है। अब आगे हमारे माइल्ड वेनमस स्नेक्स, कॉमन कैट स्नेक हैं। इनके आदमी इनसे मरेगा नहीं अगर ये काटेंगे, डेडली नहीं है। ग्लोसी विल्ड रेसर है, माउंटेन कीलबैक है, मैनी बैंडेड कैट स्नेक, बोस्टन्स कैट स्नेक। अब हमारे जो जिनमें जहर ही नहीं है, नॉन वेनमस स्नेक्स, तो इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा ये दिखा रखे हैं। ब्रेमनी वॉर्म स्नेक है, रेड सैंड बोआ है, कॉमन सैंड बोआ है, कॉमन ट्रिंकेट है, कॉपर हेडेड ट्रिंकेट, ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक, रसल्स कुकरी स्नेक, कॉमन कुकरी स्नेक। इसी तरीके से ये रॉक पाइथन, ये तो बड़ा कॉमन है। ये और वैरायटीज दिखाई हुई हैं, ये सारे ही नॉन वेनमस। जो जख्म है जहाँ पे उसने काटा है वहाँ पे कोई सकिंग की कोई जरूरत नहीं है, सक करके कुछ नहीं होगा, उसको काटने की कोई जरूरत नहीं है, और उसके ऊपर कुछ जलाना या झाड़ कुछ लगाना की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हमने करना क्या है, जिस पोर्शन पे उसने काटा है, अगर आप पिक्चर्स भी देखेंगे तो ज्यादातर पैर ही दिखाया गया है। जिस पोर्शन पे उसने काटा है उसको आप स्टेबल रख दीजिए, उसको आप मूव ना कीजिए। उसके बाद आप उसके ऊपर कोई फर्स्ट एड किट से उसको सिर्फ साफ कीजिए। पेशेंट को इमीडिएटली आप हॉस्पिटल के लिए लेके जाएं। एक पिक्चर दिखाई गई है ये वाली साथ में, जो पेशेंट को लेके किस तरीके से वो उसका जो गला है वो चौक हो जाए। अगर वो टेढ़ा लेटा होगा साइड को कर टर्न लेके, तो अगर उसके मुंह से कुछ निकलना भी होगा तो आपने उसको एक पैसेज दे दिया। तो कई बार ऐसे जो डेथ्स होते हैं वो चोकिंग के कारण हो जाते हैं कि उनका चोक हो गया थ्रोट। अब ऐसा ही नहीं कि हमें सांपों से खतरा है, सांपों को भी हमसे खतरा है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग तो जो है सुप्रीम वो है, ये वैरायटी है उसमें, स्पीशीज है वर्ल्ड की। तो ये कुछ ट्रेड्स दिखाए गए हैं जो निकालते हैं। तो अगर आपके नोटिस में होगा, एक अभी लेटेस्ट एग्जांपल था एल्विशिया। तो इस तरीके के कुछ इंसिडेंसेस जो तो कुछ पकड़े गए, कुछ और लोग लगे होते हैं। तो ऐसा ही नहीं कि हमें सांपों से खतरा बोलते हैं। जहर जो है इसके ऊपर आएगा और इस ड्रॉप की तरह, आपको ड्रॉप दिख रही है ये बनी हुई ड्रॉप, तो ये ड्रॉप जो है ब्लड में आपके इंसर्ट कर देगा। तो कई सांपों में आगे होते हैं फैंक्स, कईयों में रियर फैंक्स होते हैं कि अंदर होंगे उसके, कईयों के बाहर होंगे। तो इस तरीके से इसका जो है वेनम इंसर्ट करता है। अगर इसने मसल्स को कंप्रेस नहीं किया, अगर उसने आप काटा भी है और उसने मसल को कंप्रेस नहीं किया, तो वेनम इंसर्ट नहीं किया, उसने इंजेक्ट नहीं किया। तो जरूरी नहीं है कि अगर उसने सांप ने काटा है, जहरीले सांप ने काटा है, तो वो डेड बाइट ही हो।
वो ड्राई बाइट भी हो सकती है। ड्राई बाइट तब होगी जब उसने वेनम को इंजेक्ट नहीं किया होगा। सभी मीडिया बंधुओं का आज के इस एक लेक्चर के लिए सभी का स्वागत है और आपका बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरी छोटी सी कॉल पे आप लोग सारे इकट्ठे हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कुछ काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था मीडिया बंधुओं का कि कुछ स्नेक्स के ऊपर कुछ जानकारी जो है वो स्प्रेड की जाए। तो हमें पिछले 3-4 महीनों से लगातार मैं खुद भी और हमारी टीमें जो है स्कूलों में जा जाके, कॉलेजेस में जा जाके, अलग अलग जगह जो है स्नेक्स के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो उसी अभियान में आज हमारी एक जो ये हमने रखा है इसके लेक्चर का, तो हमारे जो मतलब फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी है, वो बोलते हैं किसी भी जो नेशन की ग्रेटनेस है वो इससे जज की जा सकती है कि हम वहाँ के जानवरों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो जिस तरीके से हम अपने जानवरों को ट्रीट करते हैं, उसी हिसाब से हमारा जो देश है उसकी ग्रेटनेस का पता लगता है। अगर हम सांपों की बात करें तो लगभग 3900 स्पीशीज जो है वर्ल्ड वाइड पाई जाती हैं। ठंडे खून वाले, विजन इनका जो है कलर को प्रोबेबली नहीं देख पाते हैं और नजदीक की चीजों को ही देख पाते हैं, जैसे वाइपर्स हो गए, बर्वर्स हो गए, ट्री स्नेक, रेड स्नेक, किंग कोबरा, इनका विजन जो है वो काफी अच्छा होता है। जो सांप है वो अपने दांतों को वो है शेड करते हैं, जो उनके दांत होते हैं उनको गिराते हैं, और जो दांत होते हैं कि वो 10 से 70 दिनों के अंदर जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। स्मेल को ये स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सेंस है इनकी। अगर आप देखेंगे इस पिक्चर में, ये जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, परंतु ये फ्रीक्वेंसी जो लो फ्रीक्वेंसी है उसको भी जो ये सुन सकते हैं। ये आपने कई बार देखा होगा सांप की, जिसे हम कंज बोलते हैं, इसको मोल्टिंग बोलते हैं। ये साल में 4 से 8 बार जो अपनी स्किन है उसको शेड करता है। ये मोल्टिंग की डिफरेंट पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं। सारे स्नेक्स जो है वो क्या होते हैं, प्राइमरीली जो है प्रीडेटर्स होते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर खाते हैं। और अगर दूसरों को खाने की बात करें तो मीट वगैरह के ऊपर खाते हैं और कार्निवोर्स हैं। कुछ जो है स्नेक्स जो है वो पुरानी चीजों के ऊपर भी खाते हैं, स्क्वेंजर्स जो मरी हुई चीजें हैं उनको भी खाते हैं। जो खाने की चीजें हैं वो इनकी स्मॉल चीज से जो है और बड़े तक चला जाता है। गोट को भी ये खा लेते हैं। अगर हम गोट की बात करें तो पाइथन, जिसे हम अजगर बोलते हैं, वो बड़ी चीजों को खाते हैं। कुछ सांप जो है वो अपने स्नेक्स को भी खाते हैं, सांपों के बच्चों को भी खाते हैं, वो भी इनका प्रे होता है। जो मोस्ट फेवरेट प्रे है इनका वो रैट्स हैं, चूहे हैं। इनके एग जो है वो फीमेल के अंदर ही डेवलप होगा और बाहर जो है बच्चों को, यंग वंस को एज सच प्रोड्यूस करेंगे। नीचे एग्जांपल दे रखे हैं कौन कौन से स्नेक किस वैरायटी में आते हैं। आपने ऐसी पिक्चर अभी बरसातों में आपको बड़ी ज्यादा दिखेंगी, 2 सांप आपस में लिपटे हुए हैं। इसको कम्बैटिंग फाइट बोलते हैं। कम्बैटिंग फाइट का मतलब है ये ब्रीडिंग सीजन है इनका, मेल और फीमेल हैं जो ये दिख रहे हैं आपको ना, और आपको ज्यादातर ये देखने को मिल जाता है ऐसा। पेरेंट स्नेक्स जो है वो अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते जैसे ह्यूमन बीइंग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।